8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे आ रहा है, तो आज मैं डॉक्टर रेणु वंदना, डॉक्टर एंड काउंसलर, इस बारे में ही आपसे चर्चा करने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन डे जो मनाते हैं, इसका मोटो क्या है। तो वुमेन ने जो इतनी अचीवमेंट की है, पृथ्वी से लेके अंतरिक्ष तक उसकी उड़ान है, और कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें उसने अपने झंडे नहीं गाड़े हों, तो इसलिए सेलिब्रेशन तो बनता ही है। और सेकंड इसका मोटो होता है कि उसके हक के बारे में, स्त्री और पुरुष के समानता के बारे में, इस तरह विषय पर भी चर्चाएं होती हैं। और इसके अलावा कि उसकी सोसाइटी में वुमेन की कंट्रीब्यूशन क्या है, इस बारे में भी इस दिन चर्चा होती है। ये तो इसका मोटो हुआ। अब इसके थीम की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 1996 से एक थीम देना शुरू किया, उसी थीम के ऊपर पूरा वर्ल्ड वर्क करता है। 2024 का जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन वुमेन एंड एक्सेलरेट द प्रोग्रेस, नारी पे निवेश और प्रगति की ओर। और ये कितना सत्य है, ये मैं सोच रही थी, क्योंकि इस धरा पर हर जीव को लाने में, मतलब पुरुष जो जीव को लाने में, नारी जो है, नारी के द्वारा ही हम धरती पर आते हैं। वो धरनी है, वो माता है, वो पालना करती है, एजुकेशन देती है एज ए टीचर, इसलिए इसे नेक्स्ट टू गॉड भी हम कहते हैं। और एक और जो बात मेरे माइंड में आती है कि वुमेन होने के नाते एक जो होता है ना, वुमेन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ अवर सोसाइटी, रियल आर्किटेक्ट। तो हमें एक बात ज़रूर करनी है कि हमारे घर में बेटा हो या बेटी, दोनों को समान एजुकेशन देनी है, दोनों को समान रखना है, और अपने मेल चाइल्ड को इस तरह का उसको शिक्षा देनी है कि वह नारी के प्रति इतना सम्मान हो जाए कि कभी भी नारी का शोषण ना हो। ये बहुत स्ट्रांगली मेरे माइंड में आता है कि एजुकेशन देने वाली हम वुमेन ही हैं, तो इस बारे में हमें अपनी कमर कसने की ज़रूरत है, और वुमेन को सपोर्ट करे। और हम जैसे सृजन होती है ना, माँ जो होती है, उस तरह से हमें पालना देनी है इस सोसाइटी को। तो ऐसा मेरे मन में एक थॉट आया, तो उस पर हम वर्क करेंगे। जो पास्ट में नारी के साथ होता था, उसको सोचकर बहुत दुख होता है कि किस तरह से, मतलब नारी को ले कर के, मतलब उसको अपमानित किया जाता था। लेकिन अब काफ़ी चेंज हो चुका है, काफ़ी बदलाव हो चुका है। आई होप आगे जाके और भी होगा, ऐसा मैं मानती हूँ और ऐसा मैं उम्मीद भी करती हूँ। और पर्सनली आई फील प्राउड टू बी ए वुमेन। और हम सबको अपने मतलब जो वुमेन को वुमेन होने में प्राउड फील करना चाहिए। आई थिंक जो मेरे मन में विचार आया मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा।